दोस्तों चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है। विश्वास अगर किसी इंसान को है ना तो वो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकता है। ये होती है विश्वास की पावर। और विश्वास जब तक इंसान के अंदर नहीं होता ना, कितनी भी बड़ी पावर, कितना भी शक्तिशाली इंसान उनके सामने खड़ा हो जाए, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। और विश्वास जब इंसान का बन जाता है ना, तो वो किसी की बातों में नहीं आता, क्योंकि वो खुद के ऊपर बिलीव करके अपना अंदर का अंदरूनी आत्मा की आवाज सुनता है, तो विश्वास उसका अडोल हो जाता है, बिल्कुल डोल नहीं होता। दोस्तों आपने भी अपने विश्वास को बिल्कुल कायम करके रखना है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास होना चाहिए, अगर आप जहां भी खड़े हो गए ना, वहां से टस से मस नहीं होंगे। ये होता है विश्वास की पावर। दोस्तों भरोसा एक ऐसी चीज होती है, अगर हम किसी दूसरे पर कर लेते हैं ना, तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। अगर हम खुद के ऊपर कर लेते हैं ना, वो हमारी ताकत बन जाती है। इसलिए हमने अपने विश्वास को अपने ऊपर ही सीमित रखना है, ना कि किसी और के ऊपर आश्रित रहना है। क्योंकि जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर विश्वास होगा तो हम हर काम को पूरी लगन, ईमानदारी, इच्छा से कर सकते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड भी रहने की आवश्यकता नहीं होती है। और हम कार्य में परफेक्ट भी हो जाते हैं और हमें कभी भी हारने की चिंता नहीं बनी रहती। क्योंकि बिलीव खुद के ऊपर हुआ ना, तो किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं है वो तुम्हारे पास आके आपकी फैसले को नजरअंदाज कर दे। विश्वास एक छोटा सा शब्द होता है, पढ़ने में बिल्कुल 1 सेकंड लगती है, अगर हम समझने लग जाए ना तो 1 मिनट लगती है। अगर हम उस विश्वास को साबित करने पे लग जाए ना, तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है दोस्तों। क्योंकि विश्वास जो होता है ना, बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और विश्वास को तोड़ने में 1 सेकंड लगती है। इसलिए हमें कोई भी काम करना है तो पूरी लगन, ईमानदारी से करना है। और सबसे पहले गॉड का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कार्यों में परफेक्ट हो और आपको किसी प्रकार की बाधा ना हो। ये सारा कुछ आपको मिलेगा खुद के ऊपर बिलीव, विश्वास, कॉन्फिडेंस अगर खुद पे ऊपर होगा तो। दोस्तों लाइफ में प्यार और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्यार भी लाइफ में एक ही बार होता है और विश्वास भी इंसान का एक ही बार बनता है। अगर ये टूट जाते हैं ना, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लो, कितने भी प्रयास कर लो दोस्तों, वो असफल हो जाते हैं। इसलिए आप कोई भी रिश्ता, कोई भी काम करते हो, पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से कीजिए, ताकि आपको कभी भी हार का सामना ना करना पड़े। आप हमेशा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूते रहे, यही हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। दोस्तों रिश्ते और विश्वास दोनों मित्र के समान होते हैं। रिश्ता चाहे आप छोड़ दो, लेकिन विश्वास आपने आखिरी दम तक रखना है। क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं, कई बार हम अपने पास नहीं होते, अपने रिश्तों को निभाने के लिए एक विश्वास की डोर होती है दोस्तों, जो आपको बांध के रखती है। रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता। अगर ये टूटता है ना, तो फिर ये कभी जुड़ता भी नहीं। इसलिए आपने कभी भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना है, किसी की भावनाओं के साथ ठेस या आहत नहीं करना है, क्योंकि आपसे सच्चा, आपसे अच्छा इंसान है नहीं और आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तो जो इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके पूरा यकीन, विश्वास करता है, तो लाइफ में उस इंसान को आपने कभी भी धोखा नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि वह सच्चे, लगन, ईमानदारी से आपके प्रति आश्रित है, आपको अपना सब कुछ मानता है। और आपने ऐसा गलत काम नहीं करना है कि आप ऐसे इंसान का विश्वास तोड़ दो, तो भगवान भी बुरा मान जाते हैं। याद रखना इस बात को दोस्तों। हमें हमेशा सहारा बन के रहना है। वन सहारा बेसहारा के लिए, वन किनारा बेकिनारा के लिए। अगर सहारा दूसरों को ना दिया, अगर खुद ही चल दिए, तो ऐसी लाइफ किसी काम की नहीं होती दोस्तों। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, और जब देता है भगवान छप्पर फाड़ के देता है, और उसी इंसान को देता है जो अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। इसके दौरान हमें, हमारे सामने कई प्रकार की मुसीबत आती है दोस्तों। कई प्रकार ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं कर पाते और हमारी हेल्प लेने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें उन लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मालिक उन्हीं को सब कुछ देता है दोस्तों, जो दूसरों की हेल्प करता है। अगर खुद जीता है ना, तो उसका घड़ा कभी नहीं भरता, वो ऐसे ही उजड़ा रहता है, ठीक है ना। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, अगर आपका सागर भरा हुआ है तो किसी भूखे को भी आपने आश्रित दे देना चाहिए दोस्तों। जो इंसान नजर वाले होते हैं ना, उन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नजर आते हैं, लेकिन इंसान, मैं तो अंधा हूं दोस्तों, मुझे धर्म नजर नहीं आते। बस एक ही गॉड की मिली हुई पावर है इंसान। भगवान ने इंसान को बनाया है, उसकी कदर करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर धोखा कर रहे हो ना, आप इंसान के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, उस परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो, जो आपके अंदर बैठे हुए, आपकी रग रग से वाकिफ है दोस्तों। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन उन लोगों पर मुझे बड़ा ताज्जुब और हैरियत हुई।
जब मैं जहर पी के भी जिंदा हो गया। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, कई बार इंसान ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो हमारे दिल को चीरते हुए सीधे हमारी अंतरात्मा पर अटैक करते हैं। इसलिए हमें किसी भी इंसान को ऐसे गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए जिससे उनका दिल दुखे, क्योंकि दिल के अंदर परमात्मा रहते हैं और परमात्मा को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना ना जानता हो, क्योंकि रिस्पेक्ट करने वाला इंसान सबसे महान होता है, योग्य होता है और परमात्मा उनके अंदर विराजमान होते हैं और कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते दोस्तों। और आपके अंदर पावर है, परमात्मा की अद्भुत शक्ति है, उसे पहचानिए और जो भी काम आप करो तो अच्छा कीजिए, लेकिन गलत करने का आपको कोई हक नहीं है, याद रखना इस बात को। दोस्तों, इंसान ना मंदिर को जानता है ना मस्जिद को जानता है। एक इंसान जो भूखा होता है ना, वो 2 वक्त के निवालों को जानता है, क्योंकि इंसान जो होता है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे गुण होते हैं, या आप परिवार का सपोर्ट ला लीजिए या उनके संस्कार लगा लीजिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं किसी दूसरे को विपत्ति में देख के उनकी स्वयं इच्छा हो जाती है कि मैं अच्छा काम करूं ताकि इनके ऊपर ये दिन ना आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इन लोगों को बिल्कुल नीची नजर से देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने हर इंसान को, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, किसी भी प्रकार का भिन्न भेद नहीं करना चाहिए। अगर भिन्न भेद करते हैं तो वो इंसान के ऊपर नहीं करता, परमात्मा के ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम करता है तो बहुत गलत काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा इंसान भी कर रहा है तो उनका साथ छोड़ दीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। दोस्तों, किसी का बुरा वक्त देखकर किसी के ऊपर हंसी या मजाक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वक्त है, गुजर जाता है, लेकिन हिसाब उनका भी होता है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी दूसरे इंसान के साथ अगर अच्छा नहीं करना है तो बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वक्त उनका भी आता है जिन्हें कोई याद नहीं करता, ठीक है ना। दोस्तों, विपत्ति या मुसीबत के समय में जो हालात होते हैं ना, वो वक्त के साथ सुधर जाएंगे, लेकिन इन हालातों के बीच में जो इंसान नीचे गिर गए हैं ना, वो बिल्कुल अपनी आंखों से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसे इंसानों को उठाने का कोई कारण नहीं होता। क्योंकि मुसीबत के समय अगर कोई साथ ना देना तो ऐसे इंसान को घर में घुसने क्या, दिल के अंदर जगह ना बाहर देना, बिल्कुल बाहर ही फेंक देना। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है धरती के ऊपर। दोस्तों, लोग गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छाई और सच्चाई वही है जब आप सच्चे इंसान को पढ़ें, क्योंकि सच्चा इंसान जो होता है ना, वो ईश्वर का भगत होता है, प्यारा होता है। अगर परीक्षा के दौरान अगर कोई इंसान विपत्ति में है तो आपने उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी हेल्प करना किसी संस्कारी, अच्छे, अनुभवी, योग्य गुरु के साथ संस्कार किए हुई मूर्ति के समान हो जाता है। दोस्तों, ख्वाब टूटे हैं, हौसले फिर भी जिंदा है, मुश्किलें भी हमारी बात सुनकर शर्मिंदा है, क्योंकि मुश्किलें आती हैं उसी इंसान के सामने जो लाइफ में चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। और हमें कभी भी इन चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी वही होते हैं जो मैदान में फतेह हासिल करने के लिए एक टक लगा के हिम्मत तक आखिरी दम तक लड़ते हैं, वही आखिरी दम पर विजेता हो जाते हैं। और आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप परमात्मा की अद्भुत मूर्त है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए किसी से कम समझने की भूल आपने नहीं करनी है। ये दुनिया है दोस्तों, किसी ने किसी का चेहरा चमकता नजर आता है, किसी ने किसी के चेहरे पर दाग नजर आता है, लेकिन हम इंसान है दोस्तों, हमें इंसान ही नजर आता है। और इंसान जैसा है, अच्छा है बुरा है, उनके कर्मों के हिसाब से बनता है। दोस्तों, हमें इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्रभु को हमेशा अपने आगे सर मत्थे रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम इंसान बने हैं। कितनी ज्यादा लाइफ से स्ट्रगल करके हमें मानव जीवन मिला है और हमें इसको ऐसे नहीं गंवाना है। हमें हर इंसान के काम आना है, कभी अगर अच्छा ना कर सके तो बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही संस्कार है और इसको हमें आगे रखना है। दोस्तों, दूर से देख के रेत को गर्मी के कारण पानी समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसे अनुभवी सर्वज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को सर्वज्ञानी समझ लिया, क्योंकि सर्वज्ञानी इंसान वो होते हैं जो सर्व जन का हित सोचते हैं, वही सर्वज्ञानी होते हैं। लेकिन कुछ इंसान धर्म के ऐसे सिस्टम रच देते हैं जो इंसान के अंदर भेदभाव करना सिखाते हैं, हिंदू मुसलमान के बारे में बताते हैं, लेकिन सच्चा अच्छा इंसान वही होता है जो इन सभी को नहीं मानता, केवल परमात्मा को मानता है। क्योंकि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका रास्ता परमात्मा के पास जाने का एक ही है। इसलिए किसी भी इंसान को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इंसान जो है वो परमात्मा की शक्ल पे
बनाया गया है और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उनका आदर सम्मान करेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनका प्यारा बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो परमात्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, प्यारे हैं, परमात्मा के भगत हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल भूलकर नहीं करना है और इंसान को इंसानियत की सही मायने में परख करनी है। कब्र की मिट्टी को हाथ में लेकर इंसान सोचने लगा, देखो ये मिट्टी है, कब्र में गई है और हर इंसान का यही हश्र होना है। तो इंसान जब जिंदा होते हैं तो कितना ज्यादा घमंड हो जाता है उनके अंदर, जब मर जाते तो कितना शांत हो जाता, पूरा शरीर मिट्टी हो जाता है। तो इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमेशा मिल के रहना चाहिए। मिल के रहना ही सबसे बड़ी पावर होती है और जो इंसान मिल के रहता है ना, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि एकता की पावर सबसे बड़ी होती है। या आप समाज पे लगा लीजिए, अगर समाज मिलकर रहेगा तो देश तरक्की करते हैं, इंसान अगर मिलकर रहेगा तो घर परिवार सही प्रकार से काम करता है। हर चीज में एकता होनी जरूरी है, जितनी ज्यादा एकता होगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर काम को करने की पावर होगी और कोई इंसान आपके सामने आपको टच करने की हिम्मत नहीं करेगा, कहेगा कि एकता की पावर है, इनसे बच के रहना चाहिए। इसलिए आपने मिलकर रहना है, जो भी काम करना है पूरे परिवार के सपोर्ट के साथ करना है, सबके साथ मिलकर रहना है। दोस्तों कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दुनिया, वो आपको आपकी नजरिए के अनुसार दिखती है और इंसान की जो नियत होती है, नजरिया होता है, वो बाहर की तरफ देखता, अंदर की तरफ नहीं देखता। बाहर से सजना सवरना सबको नजर आता है, लेकिन अंतरात्मा जो होती है ना, सच्चा दिल का जो सच्चा होता है वो साफ होता है। इसलिए जो परमात्मा के घर में होती है ना, वो अमीरी देखता है, ना किसी की दौलत देखता है, कुछ नहीं देखता, वो बस इंसानियत देखता है, उसके गुणों को देखता है। इसलिए हमें इंसान के रूप में अगर जन्म मिला है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। कर्म ऐसे करते जाइए कि जब आप संसार से विदा लो तो इंसान आपके ऊपर गर्व फक्र महसूस करे, एग्जाम्पल दे कि इंसान कितना अच्छा था, हो तो ऐसा वरना ना हो। दोस्तों कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दुनिया, वो दुनिया आपके दिखावे से जानी जाती है, लेकिन इंसान की जो अच्छाई होती है ना, वो भगवान इंसान की नीयत को समझ लेता है और नीयत हमेशा साफ पाक पवित्र होनी चाहिए, तभी इंसान आगे सक्सेसफुल होता है। उसके सामने किसी प्रकार की बुराई बाधा नहीं आती, असुरी शक्ति उसे टच नहीं कर सकती। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा, सच्चा, वफादार, प्रभु का प्यारा बन के रहना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई बाधा ना हो। और सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस की पावर सबसे ज्यादा होती है। जब इंसान कोई भी मुकाबला करता है, अगर कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, मेहनत है, लगन है, इच्छा है, ईमानदारी है, तो कोई भी चीज उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं दोस्तों, आपने अपने अंदर झांक के देखना है और प्रभु ने बहुत सारी दौलत आपके अंदर रखी है, बस आपने अंदर झांक के देखने की दूरी जो है वो खत्म हो चुकी है। बस आपने आगे बढ़ के एक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि हे मालिक, हम आ चुके हैं, हमारा जो काम है हमें सौंप दीजिए। ताश के पत्तों में लिपटा सिक्का और जिंदगी का सिक्का जब भी चलता है ना, इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं दोस्तों, वो पूरी पावरफुल स्थिति में आ जाता है। इसलिए जब ऐसी पावर मिलती है तो दोस्तों बस एक ही बात आपसे कही जाती है कि कमाई का 10वां हिस्सा आपने लगा देना है और आपके सामने कोई विपत्ति बाधा नहीं आएगी दोस्तों। आपने अच्छा करना है, अच्छा आप करोगे, उनकी दुआ आपको लगेगी और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों जिस प्रकार हर एक लिखी हुई बात, हर कोई लिखी हुई बात को पढ़ने वाला नहीं समझ पाता, क्योंकि लिखी हुई बात जो होती है ना, वो अपने अनुभव के द्वारा लिखता है दोस्तों। कई बार हम पढ़ के ऐसे ही बातों को अपने कान, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। तो हमें दोस्तों कोई भी काम मिलता है तो उसे पहले पढ़ लेना चाहिए और सबसे पहले अनुभव कर लेना चाहिए कि इस इंसान ने कैसे तरक्की की है और क्या इनके सामने बाधा आई है और कैसे ये सक्सेसफुल बना है। तो उन चीज़ों पर गौर करके हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम एक महान इंसान बन सकते हैं। वरना उनकी कहानी पढ़ के, उनके लेसन को पढ़ पढ़ के हमें बस नॉलेज तो हो जाएगी, बट हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें खुद ही करना होता है दोस्तों। जैसे एक रोटी का टुकड़ा होता है ना, उसे खाने के लिए हमें अपने हाथों से तोड़ के अपने मुंह में डालना पड़ता है, फिर खाना खाने का काम हमारे दांत करते, फिर अंदर जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज होती है, सबसे पहले हमें उन्हें पढ़ना होता है, फिर उनके ऊपर गौर फरमाना होता है और फिर उनके अनुसार ढालने के लिए हमें उन नियमों पर चलना होता है, तभी हम उस कार्य में परफेक्ट हो सकते हैं।
दोस्तों अगर कोई इंसान परेशान है और परेशानी में वो इंसान आपसे सलाह मांगे ना, तो सलाह के साथ साथ अपना हाथ भी दे देना कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो उसका दुख आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मुसीबत के समय में एक प्यार की झप्पी होती है ना, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, एक जादू का काम करती है। इसलिए अगर कोई इंसान बहुत सैड है तो उसकी बातों को सुन के उन्हें हौसला देना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने में उनका एक तो दिल खुश हो जाता है और हमारा कुछ नहीं जाता, एक अच्छा काम हो जाता है, परमात्मा भी खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। सच कहूँ ना दोस्तों तो एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हर इंसान बुरा लगता है। कितनी मरुस्थल हो गई है ये दुनिया दोस्तों, एक दिन मेहमान ठहरे ना तो इंसान को वो इंसान बुरा लगता है। कितने ज्यादा सिस्टम बदल गए हैं आजकल दोस्तों, लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए, अपने परिवार के आगे किसी को देखते ही नहीं है दोस्तों कि कितनी दूर से आया है, क्या आपके प्यार में आया है, तो कुछ नहीं समझते। यही सोचते हैं कि अगर इंसान घर में एंट्री कर जाता है तो इंसानों को टेंशन हो जाती है कि अब ये आ गया और घर से कब जाएगा। इसलिए बिल्कुल प्यार प्रेम नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इंसान ने इंसान के हेल्प के लिए ही जन्म लिया है दोस्तों। अगर आप इंसान की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे को ऐसे ही आगे आगे भेजते रहोगे, तो अगली बार आपकी हो सकती है आप कहीं जाओ और आपका सम्मान ना हो, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा आपको। का तोहफा ना देना लाइफ में, क्योंकि लोग रूठ के अक्सर तोड़ देते हैं। क्योंकि दिल जो होता है ना बिल्कुल शीशे की तरह होता है दोस्तों, अगर आप वफादारी के अंदर चलते हैं तो ये बिल्कुल आईने की तरह चमक उठता है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी विश्वासघात हो जाता है, कोई भी बात दिल को लग जाती है, तो शीशा टूटने में एक सेकंड नहीं लगाता। इसलिए हम कोई भी रिश्ता निभाते हैं तो बिल्कुल पाक पवित्र सच्चे मन से निभाना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में कभी शर्मिंदगी ना करनी पड़े। हम ये मानते हैं कि पलट कर जवाब देना बहुत गलत होता है, लेकिन जब इंसान सर पे चढ़ जाए, पलट कर जवाब ना दे, तो वो बदतमीजी की पूरी हद पार कर देता है। तो इसमें हमें अपने लिमिट में, अगर सही है तो सही का सपोर्ट कीजिए, अगर थोड़ा भी मिसबिहेव करता है तो आपको उस इंसान के साथ डायरेक्ट कह देना चाहिए कि आपका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों हमें किसी भी इंसान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो परमात्मा अपना न्याय करता है ना, तो उन्हें गवाहों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इंसान के अंदर बैठकर हर चीज को देखता रहता है। इसलिए आपने पूरी लगन ईमानदारी से ऐसा काम करना है कि आपके ऊपर कोई इंसान उंगली ना उठाए। परमात्मा को आपने हाजिर नाजिर मान के जो काम करना है ना, तो पूरी रुचि के साथ करना है दोस्तों, ताकि लाइफ में आपको कभी बाधा ना हो। और परिवार का सपोर्ट तो आपको मिला है, साथ ही परमात्मा का भी अगर सपोर्ट मिल जाए ना, तो आपकी कश्ती दोस्तों ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, क्योंकि चलो ऐसे कि कश्ती भी हवा का रुख ले ले। इसलिए अपने इतना कॉन्फिडेंस, इतनी लगन, इतनी रुचि, ईमानदारी होनी चाहिए दोस्तों आपके अंदर, कि जो भी इंसान आपको देखे तो आपके जैसा बनने की कोशिश करे। क्योंकि अच्छे इंसान का हर इंसान सपोर्ट करता है, और अच्छा इंसान वही होता है जो पूरी, वो आपको पता है दोस्तों। जिस इंसान ने शांत रहकर एक जगह पर बैठना सीख लिया है ना, उस इंसान को लाइफ की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। क्योंकि शांत जो होता है ना, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, और शांत मन के अंदर बैठकर हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। परमात्मा भी हमें बिल्कुल नजर आ जाते हैं, क्योंकि शांत मन जिसका होता है ना, उसका मन नहीं डोलता, जहां भी ध्यान लगाते हैं वहीं उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट बनना शुरू हो जाता है। और आपने अपने ध्यान की पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि एक बार जिस चीज का आपने ध्यान लगा लिया, आपकी आंखों के बीच में वो चीज प्रकट हो जानी चाहिए, और आपने एक अच्छा योग्य इंसान बन के रहना है। अपने माँ बाप का नाम और सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाए, बस यही हमारी ईश्वर से इच्छा है कि आप कोई गलत काम ना करें। सीख रहे हैं दोस्तों हम भी मनुष्यों के चेहरों को पढ़ने का हुनर, लगता है चेहरों पर कुछ खास ही लिखा होता है। क्योंकि आजकल इंसान जो होते हैं ना, इंसान का चेहरा देखते हैं, दिल तो किसी का देखने की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि इंसान का चेहरा अगर चमकता है ना, अगर लाखों अवगुण है तो एकदम उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इंसान के बाहरी रूप की तरफ नहीं, अंदर के रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से कितना भी काला, कितना भी बुरा क्यों ना हो, इंसान चल जाएगा, लेकिन इंसान के अंदर छल कपट की बुराई जो है ना, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आपने हमेशा दिल को ही देखना है। गुस्सा आता है ना दोस्तों, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने
ऐसे 2 नंबर के इंसान देखे हैं जो दूसरों की तकलीफ पर हंसते रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं ना किसी के नहीं होते, बिल्कुल घटिया सोच वाले होते हैं। इन इंसानों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी की भी लाइफ में जाके अटैक करके उनकी लाइफ को तबाह कर सकते हैं। और ऐसे इंसान आपके आसपास में होंगे, घर में होंगे, पड़ोस में होंगे। दोस्तों, इनके साथ बिल्कुल आपने घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि ये लाइफ को बिल्कुल खत्म करने की पावर में होते हैं। दोस्तों, लाइफ में गिरना भी अच्छा होता है। इससे लोगों की औकात का पता चलता है कि गिरते वक्त कितने हाथ हमें संभालने के लिए आते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा हाथ तो हमारी टांग पकड़ने के लिए आते हैं। हाथ पकड़ने के लिए कोई अच्छा और सच्चा ईमानदार भक्त इस परमात्मा का ही होता है, बाकी कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, जब हमने स्ट्रगल का मन बना लिया तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जो भी काम करते हैं दोस्तों, पूरा एक टारगेट बना के आपने उसके तरफ आगे बढ़ना है। और इस दौरान आपको पता है प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, तो उन प्रॉब्लम का सामना करके आपकी लाइफ आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। और आपने बिल्कुल देर नहीं करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो महान बंदे होते हैं ना, भगवान यही चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे को कभी तकलीफ ना हो। और तकलीफ लेने का कारण क्या होता है, ये इधर उधर के लोग आपकी लाइफ में झांकना शुरू कर देते हैं, और झांकने के दौरान आपके ऊपर क्या क्या अटैक होने के चांस होते हैं, आप खुद सोच के हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फिर भी हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर की बात बाहर सप्लाई कैसे हो रही है। इसलिए आपने खुद के ऊपर बिलीव करके और परिवार के ऊपर भी बिलीव करना है, और कभी भी उनके मन की भावनाओं के साथ आपने नहीं खेलना है, क्योंकि अच्छा सच्चा इंसान भगवान को पसंद है, और आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, नेक है, वफादार हैं। कुछ तो बात है इस सच्चाई में जो अकेले ही लड़ जाती है, कुछ तो बात है इस सच्चाई में जो अकेले ही लड़ जाती है। चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक लो सबको हरा जाती है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की पावर होती है, क्योंकि एक लो होती है ना, वो एक अंधकार को बिल्कुल खत्म करके रोशनी कर देती है चारों तरफ। और एक अच्छाई, एक सच्चाई ऐसी चीज है, कितने भी इंसान के अंदर अवगुण हो, अगर एक अच्छाई और सच्चाई की ताकत होती है ना, उनकी सारी चीजों को हटा के अंदर प्रकाश कर देती है। और प्रकाश जब नजर आता है तो परमात्मा भी नजर आता है, याद रखना इस बात को। दोस्तों, अच्छी सोच अच्छा ही फल लाती है, और मुश्किल के समय हल भी निकल जाता है। और सच्चे परफेक्ट बहादुर इंसान वो होते हैं जो सभी चीजों से लड़के आगे बढ़ जाते हैं, और तकदीर भी उनके सामने सर झुकाती है। अच्छा और सच्चा ईमानदार भक्त जो होता है ना, वो कभी मार नहीं खाता, क्योंकि वो परमात्मा का अद्भुत करिश्मा होता है। इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी लड़ाई, इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी लड़ाई। इंसान तो बस तसल्ली देने के लिए आते हैं, कभी साथ देने के लिए नहीं आते। और आपने जो भी काम करना है पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से करना है, और ईमानदारी के दौरान खुद के ऊपर बिलीव रखना है, किसी और के ऊपर नहीं करना दोस्तों। क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे तो आगे तक जाओगे, अगर पीछे दुनिया की तरफ पलटोगे तो पलटते ही रह जाओगे, आपको लाइफ कहीं भी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा रास्ता अंधेरा हो जाएगा। इसलिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिलीव रखना जरूरी है, और जो आपके अंदर पावर है उसे देखिएगा जरूर। दोस्तों, शीशे, यादें, सपने ये कभी भी इंसान के टूट सकते हैं, लेकिन इंसान को खुद के ऊपर बिलीव रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर खुद के ऊपर बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो कभी किसी इंसान के पास हमें झुकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि झुकते वही इंसान है जो तलवे चाटते हैं दूसरे लोगों के। और आप इतने महान शख्स हैं, आप तलवे नहीं चाटोगे, आप अपना हक मांगोगे, क्योंकि आप परमात्मा की अद्भुत पावर है। क्योंकि शहंशाह हमारा पिता है, और शहंशाह के बच्चे भी शहंशाह होते हैं, वो कभी भीख नहीं मांगते।